वेलकम ऑल, दिस इज लेसन 15 ऑफ द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है कि आई हैव ट्राइड टू कवर फ्यू थिंग्स जो एक्चुअल में तो वैसे हम लोग सीधा सीधा प्रॉब्लम्स के फॉर्म में ही ले सकते हैं, बट आई वांटेड टू टेल दिस थिंग्स वन बाय वन। नाउ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की बात होगी यहाँ पर। सो हमें नंबर ऑफ लाइंस थ्रू एन पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थ्रू एन पॉइंट्स, number of intersection points of lines and circles, and number of parallelograms out of two sets of parallel lines intersecting each other। ये केसेस के अलावा भी और कुछ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये सब हमें देखने हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट्स। आपके पास एक ही प्लेन में n पॉइंट्स हैं और उनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, राइट? कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, तो कितने लाइंस आप उनमें से ड्रॉ कर सकते हो? एग्जांपल देखिए कि आपके पास इस तरीके से सपोज 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। तो जैसे 2 पॉइंट में से एक लाइन जाता है, राइट? उस हिसाब से जाएगा। अब आप ऐसे कितने लाइंस बना सकते हो? तो आपके पास n पॉइंट्स हैं, आप n में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, राइट? तो एक लाइन जाएगा। अब उसमें मुझे बताइए, ये 2 पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट कौन सा और दूसरा पॉइंट कौन सा, ये मैटर करेगा क्या? नहीं। मतलब हमें सिलेक्शन करने हैं कि कॉम्बिनेशन करने हैं कि परम्यूटेशंस? कॉम्बिनेशंस। 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो n में से दो दो पॉइंट के कितने सेट सिलेक्ट होंगे? nc2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है nc2, अगर कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लेकिन सपोज अब मेरे पास इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, राइट? लेकिन अब सपोज इनमें से ये तीन कोलिनियर है। अब मेरे पास 6 पॉइंट रहते तो मेरे पास कितने लाइंस निकल सकते थे? या फिर सपोज मेरे पास 4 पॉइंट जो है वो एक लाइन पे है, 1 है ना। तो अब मेरा आंसर कितना आएगा? वैसे तो अगर n पॉइंट्स मेरे पास रहते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। n पॉइंट्स मेरे पास रहते हैं तो कितने लाइंस निकलते थे? nc2। लेकिन उनमें से m पॉइंट्स एक लाइन पर है, जैसे एक ही लाइन पर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास n पॉइंट्स है टोटल मिलाकर, लेकिन उनमें से m पॉइंट्स ही ऐसे एक लाइन पर है ना। 1 2 3 एक लाइन पर लीनियर कोलिनियर है। तो अब मुझे बताइए, ये जो m पॉइंट्स है इनमें से कितने लाइंस जा सकते थे? mc2। तो ये सबट्रैक्ट हो गए ना। म्हणजे आता तुम्ही यानी आप लोग यहाँ पर ऐसे सोच कर देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 पॉइंट्स है और सपोज इधर ऐसे ही कुछ रैंडम पॉइंट्स है ना। तो आपके पास टोटल मिलाकर सपोज पॉइंट n है, तो टोटल लाइंस जाते हैं nc2। लेकिन उसमें आपने इन दोनों में से जाने वाला एक लाइन, इन दोनों में से जाने वाला एक लाइन, इन दोनों में से जाने वाला एक लाइन, इन दोनों में से, ये सब जो है वो क्या हो गए? कम हो गए ना, क्योंकि इस पे एक ही लाइन जा रही है। तो nc2 माइनस mc2 प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि ये जो m पॉइंट्स है इनमें से एक लाइन तो जा रहा है ना, हमने सभी सब्ट्रैक्ट कर दिए। इस तरीके से आंसर आया nc2 माइनस mc2 प्लस 1। अब इसका आंसर जो है आपको ठीक से समझने के लिए लेट्स जस्ट डू वन प्रॉब्लम। आई होप आप लोग अभी ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद में रखोगे या फिर उसके कंसेप्ट के फॉर्म में ध्यान में रखोगे। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं, 4 ऑफ विच आर कोलिनियर। इफ नो 3 ऑफ रिमेनिंग 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नंबर ऑफ लाइंस जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज। तो मुझे बताइए टोटल 10 पॉइंट्स में से कितने लाइंस जा सकते हैं? 10c2। लेकिन ये 10c2 में यानी 10 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो तो लाइन निकल रहा है। लेकिन अगर ये 2 पॉइंट इन 4 में से रहे जो कोलिनियर है, राइट? तो ये 4 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं रहते तो इनमें से कितने लाइंस जाते हैं? 4c2। लेकिन वो 4 कोलिनियर है तो इतने लाइंस नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्लस इन पॉइंट्स में से एक तो लाइन जा रहा है, इसीलिए प्लस 1, राइट? तो अब आप वैल्यूज निकाल सकते हो। 10c2 का वैल्यू आएगा 45। अब मैं कैलकुलेशन आप खुद करिए। 4c2 is 6 plus 1, so our answer is 40. Okay, so it is 40।
तो 40 ऐसे लाइंस पॉसिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पर 10 पॉइंट है जिनमें से 4 कोलिनियर है और बाकी के 6 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। I hope you will read the problem again. If no 3 of remaining 6 points are collinear, number of lines joining these points are. Next, number of triangles that can be formed by joining n points if no 3 of them are collinear. आपके पास n पॉइंट्स है और उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसमें से ट्रायंगल नहीं बन सकता, लेकिन 3 पॉइंट्स अगर अलग अलग है तो ट्रायंगल बन सकता है। तो आप n में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपके ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? NC3। लेकिन सेकंड पार्ट, अगर उनमें से m पॉइंट्स एक लाइन पर है तो पहले बनेंगे NC3 ट्रायंगल्स बन सकते थे, लेकिन उनमें से m पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो उतने ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे। NC3 माइनस MC3। लाइंस के बारे में इसमें +1 ऐड हुआ था, अभी यहाँ पर नहीं कुछ ऐड होगा। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स पे से एक लाइन तो जा सकता है लेकिन ट्रायंगल नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट्स आए तो इनको मिलाकर एक लाइन बन जाती है, लेकिन इन तीनों को जोड़कर ट्रायंगल नहीं बनता। सो दिस इज इट। फिर से ठीक से नोट डाउन करते जाओ। नाउ एक क्वेश्चन है, देयर आर m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB and n points on line AC, none of them being point A। तो ये सपोज पॉइंट A है, ये AB और AC। नाउ ऐसे अलग अलग करके देयर आर m पॉइंट्स और इधर है n पॉइंट्स। अब आपको पूछा गया है कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे इफ A इज एक्सक्लूडेड, अगर पॉइंट A नहीं लेना है तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं 2 तरीके बताता हूँ। ट्रायंगल बनाने के लिए 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं चलेंगे, तो 2 पॉइंट AB पर और 1 पॉइंट AC पर, और ऐसा ही करना पड़ेगा ना, 2 पॉइंट ऑन AB एंड 1 ऑन AC, और 2 पॉइंट्स ऑन AC एंड 1 ऑन AB। कितने तरीके से होगा देखते हैं अभी। 2 पॉइंट्स ऑन AB MC2 एंड 1 पॉइंट ऑन AC MC1 प्लस 2 पॉइंट्स ऑन AC दैट इज MC2 into MC1। ओके, सो दिस इज द आंसर। इस आंसर को निकालने का और एक तरीका है, यही ये जो आंसर आ रहा है उसको एक अल्टरनेट तरीका ये था कि टोटल मिलाकर इस केस में कितने ट्रायंगल्स बन सकते थे, कितने पॉइंट्स हैं, m प्लस n, राइट। तो टोटल कितने बन सकते थे, m प्लस n C3 माइनस MC3 माइनस NC3। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों से आंसर सेम आएंगे? यस, दोनों भी आप सॉल्व करके देखोगे तो दोनों से भी आंसर सेम आएगा। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इफ A इज इंक्लूडेड, अगर A इंक्लूड होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आंसर अगर आपका अभी तक का आपको ध्यान में आ चुका है तो आई कैन टेल यू कि कैसे करना है। बस एक केस ऐड होगी इसमें। कैसे ऐड होगी कि हम लोग एक केस ये लेंगे कि पॉइंट A और बाकी के पॉइंट जो है, एक पॉइंट इधर से आएगा m पॉइंट्स में से और एक पॉइंट n पॉइंट्स में से आएगा। तो इसमें ये आंसर अगर हमारा A एक्सक्लूडेड का हो चुका है तो इसी में बस एक चीज़ ऐड करनी है। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके एडिशनल पार्ट लिख देता हूँ। एडिशनल पार्ट फॉर सेकंड वन। ओके, सेकंड का आंसर करने के लिए एडिशनल पार्ट जो आएगा वो आएगा MC1 इंटू MC1। राइट, MC1 इंटू MC1। और ये इतना दोनों यहाँ पर भी ऐड करो या यहाँ पर भी ऐड करो, एंड आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस। सो टू रिमेंबर दिस, सिंपली 2 आंसर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली अगेन।
फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लेट मी राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर है mc2 इंटू nc1 प्लस mc1 इंटू nc2। अब सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो है mc2 इंटू nc1 प्लस mc1 इंटू nc2 प्लस mc1 इंटू nc1। ये कौन से हो गए जिसमें a इंक्लूडेड है। ओके, सो यानी इसमें ए इंक्लूडेड होना मतलब इसमें ए नहीं है, ए भी चल सकता है, उसका आंसर ये है ए मस्ट बी प्रेजेंट रहा, ए मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे mc1 इंटू nc1। ओके, देन लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, m पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस। आपके पास ऐसे सपोज 1 2 3 ऐसा करके m लाइंस हैं, ठीक है, और फिर उसको परपेंडिकुलर होने वाले ऐसे n लाइंस हैं। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए होता है। पहला सेट m में से लेंगे mc2 एंड दूसरा सेट इधर से लेंगे nc2। हो गया आंसर। आप जितने तरीके से m में से 2 लाइंस और n में से 2 लाइंस सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज द आंसर। सो mc2 एंड nc2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर्स ध्यान में आ रहे हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन हियर। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखो n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसको n वर्टाइसेस है, और कॉन्वेक्स का मतलब ध्यान में रखो, कॉन्केव का मतलब क्या होता है, ऐसा अगर थोड़ा सा अंदर झुका हुआ कहीं पर रहता है तो दैट इज कॉन्केव। ऐसा अंदर झुका हुआ नहीं है कहीं पर भी, लगे तो रेगुलर नहीं रहा तो भी चलेगा। सो दिस इज सपोज n साइडेड पॉलीगॉन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 इसके क्या कितना रहेगा हम लोगों ने बोला है डायगोनल। तो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। एक तरीका ऐसा है कि कितने पॉइंट्स है आपके पास, n पॉइंट्स है, कितने लाइंस बनेंगे, ऑब्वियसली mc2, क्योंकि 2 पॉइंट सिलेक्ट किया तो लाइन, लेकिन उनमें से n लाइंस क्या है, साइड्स, तो ये हो गए डायगोनल्स। It is nc2 minus n, which is n into n minus 1 upon 2 minus n, which is n into n minus 3 upon 2। I hope you know क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह अगर आप कैलकुलेशंस कर लोगे। या फिर मेरे सोचने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास n पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट आप कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे, n, लेकिन मैंने अगर ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो डायगोनल के लिए ये पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट डबल सिलेक्ट नहीं हो सकता, और उसके बाजू वाले 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो 3 पॉइंट छूट गए। तो दूसरा पॉइंट n-3 तरीके से सिलेक्ट होगा, पहला पॉइंट n तरीके से, दूसरा n-3। लेकिन जैसे c को ये 6th पॉइंट को 4th को जोड़ा और 4th को 6th के जोड़ा, तो ये 6 सेम ही डायगोनल होगा, तो हर डायगोनल 2 बार काउंट हो गया, इसलिए अपॉन 2। तो आप इस फॉर्मूले से करो या फिर इस तरीके से करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। आई होप आप लोगों को ध्यान में आ रहा हो, मैंने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बोला, लेकिन हम लोग सिंपली हमारे जो कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट हमने अब तक सीखे हैं वही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक साथ में किसी एक लेसन में रहना चाहिए था करके आई प्रिपेयर्ड दिस लेसन फॉर यू। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।